हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज का जो PYQ है ये गेट का PYQ है, क्लियर। और ये इम्पोर्टेंट भी है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो, ये कंपाइलर डिज़ाइनर का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंपाइलर डिज़ाइनर होता क्या है, सबसे पहले इसे समझते हैं। जब हम सोर्स कोड से किसी भी कोड को सोर्स कोड से कंपाइल करते हैं, लाइक सोर्स कोड से कन्वर्ट करते हैं टारगेट कोड में, ठीक है। तो यहाँ कंपाइलर का एग्जिस्ट होता है, काम करता है, साथ में ये एरर को भी हैंडल करता है, क्लियर। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो कंपाइलर डिज़ाइनर होता है ये आपका 2 टाइप्स का होता है। कौन सा? एनालिसिस और सिंथेसिस। आई थिंक सिंथेसिस ही होता है। तो एक्चुअल में काम कैसे करता है, सोर्स कोड से जब हम टारगेट कोड तक जाते हैं तो बीच में जो हमें फेस करने पड़ते हैं, ठीक है, जो फेज होते हैं वो हमें कवर करने होते हैं। वो फेज कैसे होते हैं, तो यहाँ पे टोटल 6 फेज एग्जिस्ट करते हैं, जो कि 3 डिवाइड होते हैं। एनालिसिस में आपका सबसे पहला फेज आ जाता है लेक्सिकल, फिर सेकंड आ जाता है आपका सिंटैक्स, थर्ड में आ जाता है आपका सिमेंटिक। सिंथेसिस में आपका आ जाता है सबसे पहले इंटरमीडिएट, जो कि 4th नंबर का फेज होता है। इंटरमीडिएट शायद ये स्पेलिंग है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ठीक है, जनरेटर होगा, ठीक है। एंड 5th इज द कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड द 6th आपका आ जाता है कोड जनरेटर, ठीक है। कोड जनरेटर ही होगा, ER आएगा, ठीक है, कोड जनरेटर के लिए। अब देखो लेक्सिकल का क्या काम होता है, इस चीज को समझते हैं हम। लेक्सिकल का काम होता है आपका करेक्टर बाय करेक्टर, जो भी सोर्स कोड होता है उसको करेक्टर बाय करेक्टर रीड करता है, ठीक है, करेक्टर बाय करेक्टर रीड करता है। कॉल्ड इज अ टोकन। काम किस पे करते हैं? रेगुलर लैंग्वेज पे, यानी DFA पे, क्लियर। स्कैनर इज आल्सो कॉल्ड लेक्सिकल एनालिसिस। सिंटेक्स किस पे काम करते हैं? सिंटेक्स आपका करते हैं CFG पे, है पार्स ट्री। 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? टॉप डाउन और बॉटम अप, ठीक है। सिमेंटिक का क्या काम होता है? लाइक एक वर्ड है, वर्ड एज ए लेक्सिकल एनालिसिस आप एक वर्ड पे काम कर रहे हो, फिर वर्ड से आप किसी सेंटेंस पे काम कर रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? सिंटेक्स एनालिसिस, सिंटेक्स हो जाएगा। यहाँ पे आप सिंटेक्स फेज पर काम करोगे, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? उसके टाइप को चेक कर रहे हो, टाइप चेक कर रहे हो, एरर को फाइंड कर रहे हो, एरर देख रहे हो, एरर है या नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। अब फिर उसके बाद आ जाता है इंटरमीडिएट कोड। ये क्या काम करता है? अब यहाँ पे आपके जो भी कोडिंग थी उस कोडिंग को चेक कर लिया, एरर आने लगी, फाइंड होने लगी। अब वो इंटरमीडिएट कोड यहाँ पे जनरेट होने लगेगा, ऑप्टिमाइज होएगा, एंड देन आफ्टर यहाँ पर आके वो टारगेट कोड यहाँ पे आके टारगेट कोड में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। 6 फेज में टारगेट कोड में आके कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। तो अब ये जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे समझते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस क्या था? सबसे पहला फेज था रेगुलर एक्सप्रेशंस। सिमेंटिक हमने पढ़ा था टाइप चेकिंग। टॉप डाउन पार्सिंग ऑब्वियस है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होता है। एंड रन टाइम इन्वॉल्वमेंट इज द एक्टिवेटर रिकॉर्ड्स, क्लियर। सो आंसर इज बी। यहाँ पे ना ये दिखाई नहीं देता हूँ, ठीक है, आंसर इज बी, क्लियर। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, अच्छा है, प्यारा क्वेश्चन है। रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्वियस अभी पढ़ के आए हैं, लेक्सिकल। पुश डाउन ऑटोमेटा PDA पे काम क्या करता है? सिंटैक्स करता है। अब बात करते हैं डेटा फ्लो एंड रजिस्ट्रेशन एलोकेशन की। तो हमें पता है कि रजिस्ट्रेशन एलोकेशन कोड जनरेशन पे काम करता है और
डेटा फ्लो किस पे काम करता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन पे काम करता है। क्लियर? सो हियर इज द आंसर इज बी। एक और क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है गेट का ही। वैसे तो मैं एक ही क्वेश्चन लेकर आती हूँ, पर मुझे लगता है ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे हैं ये, अपने आप में के वेट रखते हैं। मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और आते भी हैं आमतौर पे देखा जाए तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, टू ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है विच वन इज अ ट्रू। तो देखो जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इन मेनली इन दो पे ही बात होती है। तो यहाँ पे जो बी आंसर है आपका, ठीक है, दिस वन इज अ राइट। जो this operator has a high precedence than this one. Clear? Thank you. Thanks for watching. Bye bye.